बारे में जो हाल फिलहाल में 1-2 वर्ष में जब से के पाठक उनका सचिव बने हैं शिक्षा विभाग का, तब से आपको कैसा लग रहा है शिक्षा व्यवस्था और पहले का शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है ना जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था कंसस रहना चाहिए, दहशत नहीं रहना चाहिए। चूँकि के पाठक जी जो लाए हैं उनका प्रशासनिक व्यवस्था, उनका विभाग है, वो सरकार का अंग है, शिक्षा विभाग के सचिव हैं। अच्छी बात है, वो अपने विभाग के पदाधिकारी को व्यवस्थित रखें, कानून के अंदर में रखें, लेकिन ये दहशत का जो माहौल है, इससे शिक्षक भी अपने आप को पढ़ाने से परहेज कर रहा है, अपनी नौकरी बचाने में लगे, चूँकि वो अपनी नौकरी बचाना चाह रहे हैं। और समय समय पर उनका गाइडलाइन आना आवश्यक है, क्योंकि बिना गाइडलाइन का कोई भी विभाग नहीं चलता है। मैं उनके इस गाइडलाइन का स्वागत करता हूं, लेकिन ये दहशत का माहौल जो है, जैसे सड़क पर चलिएगा, अगर पिस्तौल लेकर के एक साधारण बच्चा भी अगर घूम जाएगा तो आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा। आप कितनों भी बलशाली हैं तो आप उससे डिफेंस नहीं कर पाते हैं। इसी तरह शिक्षा विभाग में वो दहशत ला के रख दिए हैं। छात्र के दिमाग पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है और हम लोग अभिभावक हैं। अगर वो एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उस जो बेरोजगार छात्र है उस पर उनका क्या पहल है, उस पर भी पहल होना चाहिए। बिहार में तो राजनीतिक स्थिरता आ गई है, मतलब कि अभी देखिए हाल फिलहाल में गठबंधन टूटा, फिर से गठबंधन बना, इसमें रोजगार जो दिया जा रहा था, लगातार वैकेंसी आ रही थी, उसमें के पाठक जी और बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी फिर से वही रफ्तार में रहेंगे या कुछ डाउनफॉल होगा उसका रोजगार देने का जो सृजन लगातार बढ़ रहा था, लाखों में जो दिया जा रहा था? देखिए, मेरा अपना अनुभव है, हम आपको बता दें, आपको जो अटल जी जैसे ईमानदार और स्वच्छ छवि के प्रधानमंत्री जब देश में हुए, तब रोजगार की स्थिति दयनीय हो गई थी और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा था। तो जब जब भाजपा की सरकार आएगी, ये मेरा अपना मानना है, हर लोगों की अपनी अपनी राय है, तो रोजगार कमेगा और धर्म की तरफ बढ़ावा होगा। क्योंकि उनका एक ही मोनोपोली है कि हमको धर्म में उलझा करके रखना है, बेरोजगारी बढ़ाना है, रोजगार नहीं देना है, गरीबी बढ़ाना है। आप बताइए, अटल जी से तो काबिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं। अटल जी से कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। इनके पास तो भारत के बहुत बड़े धरोहर थे और मैं उनको सैल्यूट करता हूं, लेकिन अटल आडवाणी जी का जोड़ी बहुत अच्छा रहा। लेकिन आज जो वर्तमान परिवेश में जो राजनीति का जो व्यवस्था हो गया है वो निंदनीय है। कहीं ना कहीं अब एक चीज़ मान के चलिए कि तेजस्वी जी के पिताजी पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए कि तेजस्वी ने जो कहा, तेजस्वी के पिताजी ने जो किया वो पाया, उन पर हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। अभी वर्तमान परिवेश में तेजस्वी थे, शिक्षा विभाग को देख रहे थे, उनके पोर्टफोलियो में थे, उनके सहयोगी ही शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने युवाओं को कमिट किया, वादा किया चुनाव से पहले कि मैं आपको रोजगार दूंगा, मैं आपको नौकरी दूंगा। तो उन्होंने प्रयास किया और युवाओं को नौकरी दिया, जो आप देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल, 3.5 लाख 3 लाख नौकरी मिला। और अभी जो गठबंधन टूटा है, तो हमको जो लग रहा है अखबारों से और न्यूज़ से हम जो मनन किए हैं, हम जो विचार किए हैं, उसमें यह है कि उनका 1,40,000 स्वास्थ्य विभाग में बहाली होना था। उसका रोक लिए थे शायद। हाँ, वो जो चाह रहे नीतीश जी को लगा कि अब जो है हम विदा होने वाले हैं, तेजस्वी का नाम हो जाएगा, युवाओं में जो है सो तेजस्वी का क्रेज बढ़ रहा है, क्योंकि वो रोजगार दे रहा है। तो बिहार से हमारी विदाई हो जाएगी और युवा जब प्लस कर जाएगा तेजस्वी के साथ, तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। और यही सब कारण था जिसके कारण उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। क्या कहीं नीतीश कुमार का तो ऐसा सपना नहीं है कि मैं ही बिहार का ऐसा मुख्यमंत्री बनूं कि जो नाम लिया जाए कि यही एक सुशासन बाबू थे, बाकी बात चोर डकैत, बाकी फलना चल लुटने के लिए बिहार को आया? कहीं ऐसा मोनोपोली तो नहीं है नीतीश कुमार का अपना? अगर ये मोनोपोली है तो उनको पीछे की सरकार, जो पिछली सरकार थी, जिसको जंगल राज की सरकार कहा जाता है, चारा चोर की सरकार कही जाती है, उस सरकार में आप जा कर के देखिए तो उन्होंने भी 95-96 में बीपीएससी से ही टीचर की बहाली किया था और उन्होंने पढ़ाई की तरफ बढ़ावा दिया। उनका यूनिवर्सिटी देखिए, लालू जी और राबड़ी जी की सरकार में जो यूनिवर्सिटी बना, ये तो इतिहास का चीज़ है, जनरल नॉलेज का चीज़ है। आप निकाल करके देख सकते हैं, फैक्ट का चीज़ है, फैक्ट सच्चाई की चीज़ है कि आप देखिए कि लालू यादव जो मुख्यमंत्री हुआ तो वो कितना यूनिवर्सिटी और शिक्षा विभाग में क्या क्या किया। और
वर्तमान 18 साल से 9 बार इन्होंने मुख्यमंत्री बना। इनके शासनकाल में आप देखिए कि इन्होंने कितना यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT कॉलेज वगैरह वगैरह जो भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, क्या उन्होंने ऐसा दिया? अगर ये दिया तो बेशक हम लोग इनको वोट करने के लिए तैयार हैं। छात्र युवा से आग्रह करेंगे कि आप अच्छे मुख्यमंत्री को वोट दीजिए। ये तो चुनाव में बोल रहे थे कि पैसा ही बिहार में नहीं है, इतने युवाओं को नौकरी हम 10 लाख कहाँ से देंगे। लेकिन तेजस्वी ने तो करके दिखाया। तेजस्वी ने तो एकदम प्रमाणित कर दिया कि कहीं पैसे की अभाव नहीं है, मैं बेरोजगार को रोजगार दूंगा, युवाओं को नौकरी दूंगा, और उन्होंने दिया। आप एक चीज़ बताइए, सिर्फ राम जी का नाम ले लेने से, मैं भी हिंदू धर्म, मैं रोज गाय को भोजन खिलाता हूँ, तब अपने पहली रोटी हिंदू में, पहली रोटी मैं रोज, आज नहीं 22 साल से, जब से मैं सिविल कोर्ट में आया 1999 से अभी तक मैं पहले गाय को भोजन कराता हूँ, उसके बाद खुद भोजन करता हूँ या मेरे परिवार का कोई दूसरा सदस्य भोजन करता है। तो क्या मैं सनातनी नहीं हूँ? बिल्कुल है, बिल्कुल सनातनी, मैं सनातनी हूँ। लेकिन ये राम के नाम पर युवाओं को बलगलाना नहीं, उसकी जवानी को आग लगाना, उसकी जवानी रही भविष्य को जो है राम के नाम पर धकेल रहे हैं। दंगा में उनको केस में फंसाया जा रहा है। आज आप बताइए कि युवाओं को पूजा करने से क्या बेनिफिट है? क्या उसका माँ बाप अपने बच्चा को जन्म और पढ़ाई इसलिए किया कि मेरा बेटा जो है सो साधु सन्यासी बन जाए, मेरा बेटा जो है सो मेरा सेवा नहीं करे, कहीं सड़क पे चले जाए? आप देखिए इतना तरह का हवा दिया जा रहा है। राजनीतिक पार्टी तो चाहेगी कि वो मूर्ख रहे और हमारा झंडा ढोए, कोई भी पार्टी। तो आप एक चीज बताइए कि लोग कहते हैं ना कि स्वच्छ भारत सरकार का योजना, स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन, आप सामने देखिए MSc KG कॉलेज है, सामने पूरा एकदम नाला वाला जाम है, नाला कूड़ा की स्थिति आप देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि सामने कॉलेज है जी। यहाँ बच्चों का संस्कार दिया जाता है, यहाँ बच्चों का परवरिश होता है, और उसके सामने आप देखिए कि कूड़ा का भंडार लगा हुआ है। और वो कहते हैं, जितने भी भाजपाई हैं तो कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम भारत सरकार की योजना को बढ़ा रहे हैं। मैं समस्तीपुर के जो भी लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि MSKG के सामने कूड़ा का भंडार लगा हुआ है, कोई आदमी आकर के झाड़ू से उसको साफ कर दीजिए, मैं आपको सैल्यूट करूंगा। ऐसे मत बलगलाइए देश के युवाओं को, ऐसे मत बेरोजगारी बढ़ाइए और अपने आप को कहिए कि मैं सनातनी हूँ। नहीं तो कहीं युवाओं ने मान लिया है कि हमारे लिए रोटी से बेहतर राम है, मतलब हिंदू सुख से कुछ अच्छा सुख ही नहीं, रोजगार तो उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। वो चाहते हैं कि मतलब राम जो है, अगर राम आ गए तो कुछ भी चाहिए नहीं हमको, ना रोजगार चाहिए, ना रोटी चाहिए, ना शिक्षा चाहिए, ना स्वास्थ्य। राम है तो हम है, राम से ही सब कुछ है, मतलब हमको वो सब नहीं चाहिए। नहीं, ये उनका मानना है, चूंकि देश में सिर्फ अधिकतर युवा यही कह रहे हैं। नहीं, हिंदू का डिफिनेशन जो है, हिंदू तो वोट की राजनीति है, हिंदू कोई जाति नहीं है। अगर जाति होता तो मनुष्य में 2 ही जाति है, एक मेल और एक फीमेल, और बाकी जितने लोग हैं वो इंसान हैं। भगवान ने आपको जन्म दिया है कि आप जाइए, आपका जो कर्म है, हम जो आपको वहाँ भेज रहे हैं, आप जाइए वहाँ अपने बच्चा का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने राज्य का सही जो क्षेत्राधिकार है उसका विकास कीजिए। आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, राम पर विश्वास नहीं कीजिए। राम जी का चरित्र अगर पढ़िएगा तो राम जी भी कहे हैं कि राम अगर तुमको बनना है तो किसी भी धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि माँ बाप का सेवा नहीं करना है। क्या मुसलमान के धर्म में, मुस्लिम धर्म में लिखा हुआ है कि माँ बाप का सेवा नहीं करना है? बिल्कुल नहीं लिखना। अगर सनातनी होते मोदी जी या योगी जी, तो क्या वो अपने माँ बाप के श्राद्ध कार्यक्रम में वो छौर कार्यक्रम कराए, वो नाखून बाल छिलवाए? नहीं छिलवाए। वो ढोंगी सनातनी हैं, वो समाज को बलगला रहे हैं, वो धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना। कहीं ना कहीं वो बरगलाने में कामयाब हो पा रहे, तब ना जाकर नहीं, ये कहीं ना कहीं कामयाब हो पा रहा है। देखिए युवाओं में आक्रोश है, तो आप देखिएगा अभी इतना भीड़ है ना, यहाँ पे हम 10-20 लोग हैं।